Hey guys, we welcome you all to Bhadra IAS Academy. In today's session, we'll be dealing with the important editorial sections from Assam Tribune, and the date of today is 17th of July 2024. This is presented to you all by me. My name is Shubhodip. So let's start with today's session. सबसे पहला जो आज का असम ट्रिब्यून का आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन है कल के आर्टिकल का ही. In yesterday's session, we have discussed that SDG goals में Assam is doing very good, right? ये front runner category में है and yes, इस आर्टिकल में भी बोला गया है that overall अगर effectively sustainable development goal के हर एक objective को achieve करना है ना, तो आसाम की जो जर्नी है अभी कंटिन्यूड है, जो कि अभी बहुत अच्छा एक इंडिकेशंस दिख रहा है. इस जर्नी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और इसके लिए आसाम को जितने भी सारे पॉलिसीज ये लोग बना रहे हैं, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ असम, व्हाट एवर द पॉलिसीज इज बीइंग मेड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम, दैट शुड बी इंक्लाइंड विद ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स. क्योंकि अगर कुछ ऐसे की एरियाज हैं जहाँ पे आसाम बहुत ही पीछे है, जैसे हंगर को टैकल करने में, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी करने में और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा आसाम पीछे है, राइट. बट कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स है जहाँ पे आसाम इज इन फ्रंट रनर. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन एज वेल. और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यस, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन से आप जाकर डाउनलोड इसको कर सकते हैं. चैलेंजेस इन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी. देखो, ओवरऑल बोला जा रहा है दैट ये जो एसडीजी गोल्स को हम लोग अचीव इतना जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यस, कुछ तो चैलेंजेस हैं हमारे डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज में. तो सवाल होता है व्हाट आर दोज चैलेंजेस. एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं यूजुअली जो गवर्नमेंट्स आती है ना, उनका क्या फोकस रहता है, फ्रीबीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. नाउ पता है क्रिटिक्स जो दैट इज जो बड़े बड़े आपके इकोनॉमिक्स है ना, तो व्हाट डू दे सजेस्ट इज दैट दे सेज दैट नहीं भाई, ऐसा होने से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो हिंडर होती है, राइट. तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं वी नीड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी रादर देन पॉपुलिस्ट मेजर्स. अनडाउटेडली फ्रीबीज देना एक पॉपुलिस्ट मेजर है, इससे फायदा बहुत अच्छा प्रमोशन भी फ्री का हो जाता है, राइट. बट यहाँ पे बोला जा रहा है देखो, इन सब में इनको अगर खर्चा करोगे ना, इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है ना. जैसे मैंने आपको अगर लैपटॉप दे दिया उसका क्या फायदा, बट वहीं पर अगर मैं आपको ऐसा एक इंडस्ट्री को सेटअप करके दूं जिससे क्या फ्यूचर में ये जो उनको लैपटॉप दिया गया उनको नौकरी मिलेगी और उन नौकरी के पैसे से वो लैपटॉप खुद से खरीद सकते हैं, देन दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग. समझो बात. तो वही चीज को यहाँ पर भी फोकस किया गया है. कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हमको करना पड़ेगा, हमको फोकस करना पड़ेगा एम्पावरमेंट में. क्योंकि अगर हम लोग इंडिविजुअल्स को एम्पावर करें ना, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल उनको एक अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ मिलेगा इनडायरेक्टली, और उनकी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, बट साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप होंगे. और बोला जा रहा है दैट असम में जो प्रेजेंटली चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ना, वो कोई एक डायमेंशन वाला चैलेंज नहीं है, रादर द डायमेंशनल चैलेंजेस दैट वी गेट टू फेस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो क्या हिंडर कर रही है ग्रोथ को. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोले तो सिर्फ पैसों की ही कमी नहीं है, पैसों की तो कमी है ही, बट उनको प्रॉपर पौष्टिक खाना नहीं मिलता, इससे उनके हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं रहता. इससे क्या हो रहा है दैट उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है हेल्थ केयर को देखने में. क्योंकि अगर डॉक्टर बोलेगा ये दवाई चाहिए तो आप क्या बोलोगे, नहीं दवाई नहीं लेंगे, अरे तो कैसे ठीक होगा भाई. तो वही तो बोला गया दैट हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, राइट. तो यहाँ पर जो अभी अब उनको पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है ना, पौष्टिक खाना अगर सरकार प्रोवाइड भी कर रही है तो उनको एक्सेसिबल नहीं है. तो ऐसे बहुत डायमेंशंस में हम लोग को पॉवर्टीज देखने को मिल रही है, राइट. बोला जा रहा है हम लोग को लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड. लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस में यस, एजुकेशन सेक्टर में तो फोकस करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना, उस सेक्टर को हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिससे डिस्पैरिटीज को एड्रेस किया जा सके. यही नहीं, हम लोग जॉब क्रिएशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन दोनों सेक्टर को फोकस करने वाले हैं. दैट इज, देखो जॉब क्रिएशन से क्या होगा, दैट जॉब क्रिएशन से तो अनडाउटेडली उन लोग को जॉब मिलेगा, और सबको जॉब तो नहीं मिलता ना, सारा तो जॉब, तो उसमें क्या
क्या हमको करना पड़ेगा, हमको ऐसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे क्या वो सेल्फ अपने आप को ही एम्प्लॉय कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यस, हम लोग को कनेक्टिविटी को इन्हांस करना पड़ेगा जिससे क्या इन सेक्टर्स में हम लोग आगे बढ़ सके। तो कंक्लूजन टर्म में यही बोला जा रहा है दैट जी हाँ, हम लोग को ओवरऑल आसाम में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट बोले तो जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर एक सेक्टर में, और हमारे प्रायोरिटीज को बैलेंस करने की यहाँ पर जरूरत है, राइट। एंड देयर इज कॉल टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन शॉर्ट टर्म मेजर्स। जैसे ये फ्री बीज वाला है ना, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हुआ, राइट। बट हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स में फोकस करने पड़ेंगे जिससे जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसको लॉन्ग टर्म में अचीव किया जा सके, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की गई है अटर कन्फ्यूजन। नाउ क्या किसके रिलेटेड अटर कन्फ्यूजन, देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे नेशनल लीडर्स को क्रिटिसाइज किया गया इनडायरेक्टली, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दैट देखो, असम अकॉर्ड जो 1985 में आया था, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या उसका इन्फॉर्मेंस 100% किया गया, नहीं। मोरओवर गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्शियली इंट्रोड्यूस किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आसाम अकॉर्ड को आप नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो और ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो क्या आसाम के लोगों को will the people of Assam will get justice? Will there be long-term stability that will be ensured to them? No, right? तो यहाँ पे आर्टिकल में फोकस दिया गया है दैट कहीं ना कहीं वी आर फेल्ड टू इम्प्लीमेंट आसाम के अकॉर्ड के प्रोविजंस। क्योंकि अगर आसाम अकॉर्ड देख लीजिएगा 1985 का, उसके की प्रोविजंस में क्या है, उसके की प्रोविजंस में क्लियरली बोला जाता है डिटेक्शन, डिलीशन एंड एक्सपल्शन ऑफ फॉरेनर्स जिन्होंने भी आसाम में इंटर किया है 1971 के मार्च 25 के बाद। अगर आपकी एंट्री हुई है तो यस, आपको फाइनली एक्सपल कर दिया जाएगा, राइट। और इसके लिए 1979 से 85 तक आसाम के लोगों ने कितना मूवमेंट किया, कितनी कैजुअलिटीज हुई, है ना। बट अभी भी ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है आसाम से। इनफैक्ट बाद में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एनआरसी का इंट्रोडक्शन किया, दैट इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, और उसके कंट्रोवर्सीज भी तो है ही। क्योंकि एनआरसी को अपडेट, एनआरसी का इंटेंशन क्या है बताइए, तो एनआरसी का इंटेंशन यही है दैट जो भी इंडियन सिटीजनशिप है जो कि आसाम, मतलब आसाम में जो इंडियन सिटीजन्स है उन जेन्युइन सिटीजन्स को निकालना, है ना। बट डिस्पाइट एफर्ट्स ऐसे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि अभी भी अनडिटेक्टेड है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा और इसका मेन एम था दैट एक्सपेडाइट किया जा सके सिटीजनशिप फॉर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, और इसके लिए कंट्रोवर्शियली ग्रांट किया जाएगा एलिजिबिलिटी टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन इमिग्रेंट को। बट ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला गया था, मुस्लिम्स को जो है उनको नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है ना दैट ये जो एक्ट बनाई गई है ये कंट्रोवर्सीज है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो क्या ये बोल रहे हैं दैट अरे भाई हम तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों ने हट के ये कानून ले आया है, राइट। तो इम्पैक्ट क्या हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आसाम में, देखो इसमें जो है ना, जो हिंदू इन्फिल्ट्रेटर्स है जिन्होंने मार्च 25 1971 के बाद भी इंटर किया है ना आसाम में, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप नाउ, है ना। इनफैक्ट आसाम के सीएम ने रिसेंटली बोला था, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, दैट लो अपटेक है इसका, दैट इज इमिग्रेंट्स का, राइट। मतलब क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स तो डर रहे हैं दैट फ्यूचर में अगर पॉलिटिकल चेंज हो गया तो उन लोग का शायद पत्ता कट सकता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया पॉलिटिकल और सोशल रैमिफिकेशंस इसका देखना पड़ेगा हमको, दैट इज बहुत समय जो वैसे हिंदू इन्फिल्ट्रेटर्स है जो क्या 1971 के बाद भी इंटर किए हैं वो लोग जो है सिटीजनशिप अप्लाई करने में डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है अगर पॉलिटिकल चेंज हो गया, राइट, अगर ऑपोजिशन प्रॉमिस कर सकता है उनको टू रिपील द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वही बोला गया ना क्योंकि लोग तो देखो
अगर मास सपोर्ट कर रही है अपोजिशन पार्टीज को, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में अपोजिशन पार्टी ही आएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना, जिसको सपोर्ट करोगे वही जीतेगा, राइट। बट वही है ना दैट जो है लोग हिंदूज इन्फिल्ट्रेटर्स भी डर रहे हैं अभी सिटीजनशिप को ये करने में, राइट। रीजनल डिसकंटेंट तो है ही, बट नेशनल जो कानून बनाया गया उससे भी इंडिफरेंसेस है, और इसके लिए बर्डन जो है कहीं ना कहीं असम के लोगों के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए बोला गया डिस्पाइट असम का डिकेड long struggle with illegal infiltration, national entities, that is the government at the center, have failed to share this burden. In fact, Assam continue करता है to face socio-economic and cultural challenges due to unchecked infiltration. राइट, सो ये चीज़ है जो कि आर्टिकल में आज एनालाइज किया गया है. आई होप दैट दिस वाज इफेक्टिव फॉर यू गाइस, एंड इफ इट इज एट ऑल इफेक्टिव देन यू कैन शेयर दिस ऑल वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.